अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। गाड़ी के टच अलार्म की आवाज सुनते ही अहम तुरंत घर से बाहर निकला और गाड़ी के पास गया। उसने आसपास झांक कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वह आश्चर्य करता हुआ बोला, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर अचानक बोलते हुए वह रुका। उसकी नजर गाड़ी के बोनट पर बिखरी कुछ फोटोज पर जा पड़ी। उसने आगे बढ़कर फोटो को हाथ में उठाया और जैसे ही देखा तो वह चौंक गया। वह हड़बड़ाहट में एक एक करके सभी फोटो देखने लगा। फोटो देखते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो फोटो लेकर घर के अंदर दाखिल हुआ और हॉल में पहुंचते ही जोर से चिल्लाया, गीत नीचे आओ। गीत अभी अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि अहम की आवाज सुनकर हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठ बैठी। अहम ने फिर से जोर से आवाज लगाई, नीचे आओ गीत। गीत बिस्तर पर से खड़ी होकर झल्लाते हुए बड़बड़ाई, अजीब लड़का है, मेरे पीछे ही पड़ गया है। अब पता नहीं कौन सा नया तमाशा ढूंढा होगा। वह कमरे से बाहर निकली और झुंझलाई आवाज में बोली, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अहम आंखें दिखाता हुआ बोला, मैंने कहा नीचे आओ। गीत उस पर गुस्सा करती हुई खुद से बोली, इसे लगता है मैं इसकी नौकर हूँ। जब चाहा आवाज देकर बुला लिया, जब मन किया डांट दिया। मैं नहीं जाने वाली उसके पास, देखते हो क्या करता है। फिर वह ऊपर से ही बोली, जो कहना है वहीं से कहो, मैं नीचे नहीं आऊंगी। ये सुनते ही अहम भड़क गया और बोला, ठीक है मत आओ, अभी मैं बताता हूँ कि मेरा ऑर्डर नहीं मानने का अंजाम क्या होता है। वह किसी को कॉल लगाने लगा। गीत हैरान होती हुई बोली, ये कर क्या रहा है? उसी समय अहम ने कॉल पर कहा, तुम्हारी जमीन पर बस्ती वालों का अतिक्रमण है ना, चाहो तो उन्हें हटा सकते हो, मैं अब इंटरफेयर नहीं करूंगा। गीत चौंकती हुई बोली, क्या अहम तुम ऐसा नहीं कर सकते हो? तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे कि आगे से बस्ती वालों को तंग नहीं करोगे। ऐसा बोलते हुए वह सीढ़ियों से उतरकर हॉल में अहम के पास आ गई थी। अहम गुस्से से घूरता हुआ बोला, और मैंने अब अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है, तुम्हें जो करना है कर सकती हो। ऐसा कहते हुए वह सोफे पर आराम से बैठ गया। वहीं उसका एटीट्यूड देखकर गुस्से की मारे गीत ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दे, लेकिन वह ये भी नहीं जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो बात और भी बिगड़ जाएगी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, तुम चाहते क्या हो? मैं जब से तुमसे मिली हूँ मेरा कोई भी ऐसा दिन नहीं गया जो कि अच्छे से बीता हो। हमेशा शेर की तरह मुंह फाड़े मेरे पीछे पड़े रहते हो तुम। चाहिए क्या तुम्हें? जवाब। कैसा जवाब? अगले ही पल अहम ने अपने हाथ में पकड़ी फोटो को गीत की तरफ फेंक दिया। गीत ने फर्श से उस फोटो को उठाया और देखने लगी तो अचानक से वह भी चौंक पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। उस फोटो में असाइलम सेंटर में गीत का चेहरा साफ झलक रहा था। अहम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या हुआ, शौक लगा ना? तुमने तो कहा था कि बस्ती गई थी, फिर असाइलम सेंटर में क्या कर रही थी? गीत भी हैरान थी फोटो देखकर। वह बोली, ये फोटो आपको किसने दी? अहम गुस्से में बोला, मुझसे क्वेश्चन मत पूछो, मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब चाहिए। क्यों गई थी तुम वहां? क्या तुम मेरा पीछा कर रही थी? गीत के पास अहम के क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं था। वह योगेंद्र वाली बात नहीं बता सकती थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी अहम बोला, मुझे पता था कि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी, लेकिन मैं भी अहम कपूर हूँ। मैं भी पता करके रहूंगा कि तुम वहां गई क्यों थी, तुम्हारा मकसद क्या था, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी? तब गीत बोली, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी। अहम गुस्से में खड़ा हुआ और उसके करीब आकर चिल्लाया, फिर तुम क्या करने गई थी वहां? कारण जानना है मुझे। क्या तुम्हारा कोई पेशेंट है वहां? तभी गीत ने कुछ सोचा और कहा, नहीं, मैं वहां अपनी सेवाएं देने गई थी। अहम को उसकी बातों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वह आगे कुछ कहता उससे पहले ही दादू की कड़क आवाज उस हॉल में गूंजी। अहम ने घबराते हुए सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां एक लाठी का सहारा लिए उसके दादू खड़े थे और गुस्साई नजरों से अहम की तरफ देख रहे थे। वहीं दादू पर गीत की नजर पड़ते ही उसने राहत की सांस ली और बड़बड़ाई, थैंक गॉड मैं बच गई, दादू ने मेरी जान बचा ली। उसकी ये बात अहम ने सुन ली और घूरते हुए कहा, दादू तुम्हें बचा सकते हैं, लेकिन मेरी तीसरी आंख से तुम नहीं बच सकती। मैंने अपनी आदमी को असाइलम सेंटर भेज दिया है और जल्द ही तुम्हारा सच हमारे सामने होगा।
फिर जिस दादू के भरोसे तुम यहाँ बचती आई हो, उनका विश्वास टूटने के बाद वो तुम्हें खुद घर से निकाल देंगे। उसकी बात सुनने के बाद अब गीत को घबराहट होने लगी थी। वह खुद को दादू के नजरों में गिराना नहीं चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी दादू ने कहा, तुम दोनों अभी मेरे कमरे में आओ। अहम जानता था कि उसे डांट लगेगी, लेकिन गीत का मुरझाया चेहरा देखकर उसे खुशी होने लगी थी। वह उसकी तरफ देखता हुआ बोला, थैंक गॉड कि उन्होंने तुम्हारा सच मेरे सामने ला दिया। मैंने अभी अभी तुम पर विश्वास करने के लिए सोचा ही था, लेकिन सच में तुम लड़कियां किसी के विश्वास लायक नहीं होती हो। शायद इसीलिए मुझे नफरत है ऐसी लड़कियों से। तब गीत बोली, लड़कियों से नफरत करने की हजार वजह तो तुमने पहले से ही ढूंढ रखी है मिस्टर अहम। उनमें से किसी एक की वजह ये भी निकल आई तो क्या गुनाह हो गया। लेकिन क्या तुमने कभी किसी वजह के पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? कैसे करते? नफरत की वजह ही काफी थी तुम्हारे लिए। खैर, मैं भी किसी ज्ञान दे रही हूँ। चलो, दादू ने बुलाया है। वह आगे बढ़ी और पीछे पीछे अहम भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। गीत की ये अनसुलझी बातें उसे समझ नहीं आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सारी वजह के पीछे क्या वजह हो सकती है। ये गीत कहना क्या चाह रही है। वहीं गीत ने अहम के सामने ज्ञान तो झाड़ दिया, लेकिन अंदर से घबराई हुई थी कि दादू के सामने सच का सामना कैसे करेगी। वह जानती थी कि अहम सच का पता जरूर लगा लेगा और फिर वह उस मौके को कभी जाने भी नहीं देगा। वह नफरत करता है उससे, इसीलिए उसे घर में रहने नहीं देगा। लेकिन उसका वहां रहना अपने डैड के अतीत के बारे में जानने के लिए बहुत जरूरी था। कुछ ही पलों में दोनों दादू के कमरे में पहुंच गए थे। दादू बिस्तर पर बैठे हुए थे और उन्होंने गीत को सोफे पर बैठने का इशारा किया। गीत सोफे पर बैठ गई और अहम ने भी पास में बैठना चाहा, तो दादू सख्त आवाज में बोले, तुम खड़े रहोगे, तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं दी है मैंने। अहम को दादू से यही उम्मीद थी। वह दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और बार बार अपने मोबाइल में झांकता रहा। गीत भी तिरछी नजरों से उसे ही देख रही थी और जितनी बार वह मोबाइल झांकता, गीत की धड़कन तेज होती जाती। तभी दादू ने अहम की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना कि गीत के साथ तुम कभी भी नौकरों की तरह व्यवहार नहीं करोगे, उस पर चिल्लाओगे नहीं, उसे तंग नहीं करोगे। लेकिन तुमने ऐसा किया, जान सकता हूँ क्यों? अहम शांत भाव से बोला, सॉरी दादू, लेकिन मैं करता भी क्या, इसने काम ही ऐसा किया है। दादू बोले, तो तुम्हें इस तरह चिल्लाने का अधिकार किसने दिया? ये नौकर नहीं है तुम्हारी। अगर इसने कुछ गलत भी किया है तो तुम मुझे आकर बताते। मैंने तुम्हें गीत को यहाँ रखने को कहा था, तुमने नहीं रखा है इसे। सॉरी दादू। दादू गुस्से में बोले, सॉरी कहने से लड़कियों के प्रति तुम्हारा व्यवहार नहीं बदलने वाला। तुम्हें देखा है मैंने कि कैसे चिल्लाते हो लड़कियों पर। लड़कियों को रिस्पेक्ट देना होता है, उन पर चिल्लाना नहीं होता। शांति से भी बात हो सकती है, लेकिन शायद तुम्हें ये बात तब तक समझ नहीं आने वाली जब तक कि तुम पर नहीं गुजरेगी। तुम्हें याद है ना कि लास्ट टाइम जब तुम गीत पर गुस्सा हुए थे तो मैंने क्या कहा था? अहम हैरान होता हुआ बोला, दादू आप मुझे घर से निकालने वाले हैं? हाँ, तुम अभी इस घर से निकलोगे और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम्हारे अंदर लड़कियों के प्रति संवेदना ना आ जाए। जिस दिन तुम्हें गलती का एहसास होगा, उसी दिन वापस इस घर में तुम्हारी एंट्री होगी। अब निकलो यहाँ से। अहम जवाब में कुछ कहता, उसी समय उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसे देखते ही अहम का चेहरा खिल उठा, जबकि गीत का चेहरा उदास हो गया। क्या अहम को उसके ही घर कपूर मैंशन से निकाला जाएगा या गीत के प्रति